हेलो एंड वेलकम टू दी एमसीक्यू सेशन। हम लोगों ने जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकास एंड ओवरऑल श्रमणा मूवमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है। ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं इसके कुछ एमसीक्यू सेशन, और इसमें भी कुछ जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 सेकंड का पॉज लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया हो। With reference to religious history of India, consider following statements. First, Sautantrika and Samitya were sects of Jainism. मैंने आपको पूरा टेबल बना के दिया था, ये सब सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के। ऑलराइट, एंड बुद्धिज्म में भी स्थावरवादिन्स के। ऑलराइट, स्थावरवादिन्स में भी 3 सेक्ट्स आते थे, राइट, हमने डिस्कस किए थे। एक था सर्वस्तिवाद, दूसरा था विभाजवाद एंड एक था पुगदलवाद। ओके, तो ये बुद्धिज्म का था। Then statement 2 is Sarvastivadin held the view that constituents of phenomena existed forever in latent form. अब देखिए, सर्वस्तिवादीन में ये जो सर्वस्तिवादीन थे ना, इनका यही तो कहना था कि देर आर 5 स्कंद, यानी कि धर्म जो एग्जिस्ट करते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में भी। और विभाजवाद ने कहा था कि नहीं, सभी नहीं, सम स्कंद, कुछ स्कंद एग्जिस्ट करते हैं, सारे नहीं। और पुगदलवाद तो कह रहा था कि नहीं, ये जो पर्सन है ना, ये एक तरह का बर्डन है, इसी से वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस फॉर साल्वेशन। ऑलराइट, तो ये शॉर्ट स्टोरी है इन तीनों के बारे में। तो सर्वस्तिवादीन हेल्ड द व्यू दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेनोमेना एग्जिस्टेड फॉरएवर इन लेटेंट फॉर्म। तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऑलराइट, आई होप आपका क्वेश्चन सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर बुद्धा। मैंने आपको बोधिसत्वा कराया, उसमें मैंने आपको बताया था फ्यूचर बुद्धा इज मैत्रेय। ये क्वेश्चन आया था 2018 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में। राइट, मैत्रेय। इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि जरूरी है, वो इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन, तो हमें तैयार रहना है इस बार। उस तरह के सरप्राइज देता रहता है। विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। नाउ आई टोल्ड यू ना कि जैनिज्म जो था वो 2 में डिवाइड हुआ, राइट, श्वेतांबर एंड दिगंबर। फिर आगे चल के बहुत लेट अराउंड 17th सेंचुरी में सूरत के अराउंड एक पर्सन थे लवा, जिन्होंने श्वेतांबर के अंडर में ही एक सब सेक्ट शुरू किया जिसका नाम था स्थानकवासी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने हाइफन क्यों लगाया, स्थानक मतलब क्या होता है। इनका मानना था कि दुनिया से दूर किसी एक ही स्थान पर रहकर हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और एक टेम्पल के अराउंड रह लो या टेम्पल में ही रह लो, स्थानक एक स्थान पे रह के, इसलिए इनको आप डेरावासी भी कहते हैं। कहीं भी एक जगह डेरा डाल लीजिए। तो ये रिलेटेड है जैनिज्म से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, और जस्ट अ सेकेंड, ये जो था ना हमारा, ये जो सबसेक्ट है स्थानकवासी, इनको धुंधिया भी कहा जाता है। तो कभी यूपीएससी इस वे में भी पूछ सकता है, तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन सही होना चाहिए क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कोई मेयर फैक्ट नहीं पूछ रहा है वो आपसे। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया हो। ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक इन साउथ इंडिया, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मगध के अराउंड, मगध जो रीजन था यानी कि पूरा यूपी बिहार,
या पूरे 16 महाजनपद ले लो, ठीक है, गैंगेटिक वैली जिसको हम कहते हैं, वहां पे ब्राह्मणिज्म बहुत स्ट्रांग था, लेकिन साउथ में थोड़ा वीक था, इसलिए दूसरे रीजन को प्रोग्रेस करना थोड़ा सा इजी हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट ईयर एज जैन एसेटिक इन कर्नाटका। मैंने आपको एक वर्ड दिया था इसमें, BCD, ओके। मगध में जब वो आया था फेमाइन, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, सी फॉर चंद्रगुप्त एंड अदर पीपल, ये लोग मूव कर गए थे साउथ इंडिया की तरफ, श्रवण बेलागोला कर्नाटका में, और वहां जाकर फिर ये क्या कहलाए बाद में, दिगंबर, जिन्होंने अपने कपड़ों का भी त्याग कर दिया था। सो BCD, भद्रबाहु, दिगंबर सेट, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑलराइट, ये सब कर्नाटका की तरफ मूव कर गए थे। और जो मगध में रह गए थे वो लोग किसकी लीडरशिप में रहे थे, सुलबाहु, कि उनका लीडर था सुलबाहु। स्टेटमेंट 3, माइग्रेशन ऑफ जैन्स टू साउथ अंडर लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, नहीं, लीडर साउथ में माइग्रेशन जो हुआ वो, ओ सॉरी या, भद्रबाहु, मगध वाले सुलबाहु के अंडर में रह गए थे। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दी अबव। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपने अगर लेक्चर्स देखे हैं तो अटेम्प्ट करने में भी मजा आ रहा होगा। नाउ विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, इसको ना बॉक्स कर लिया कीजिए सबसे पहले। बहुत बच्चे एक आध क्वेश्चन से मिस्टेक कर ही आते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर होते हैं ना, उनसे एक आध बार तो गलती हो ही जाती है एग्जाम में, फिर घर आके लगता है सिली मिस्टेक में मार्क्स चलेगा। इनकरेक्ट पूछा है। विद रेफरेंस टू सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन इन द एज ऑफ बुद्धा, बुद्धा की एज की बात की जा रही है, एंड बुद्धा डाइड इन 483 BC, राइट। तो हम 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी के बीच की बात कर रहे हैं, 6th to 5th सेंचुरी। इंडियन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस, इसी टाइम पे ओरिजिनेट हुआ था, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स इग्नोर्ड द कस्टम्स ऑफ नॉन वैदिक ट्राइबल ग्रुप। देखिए ऐसा नहीं है, जब ये सब एसिमिलेट हो रहे थे अपने आप में, तो ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उन्होंने मतलब एक तरह का डिफ्रेंसिएशन तो शुरू हो चुका था ट्राइबल सोसाइटी में। लेकिन अब एक बात सोचिए कि आज भी, इवन आज हम नॉर्थ ईस्ट में अपने जो ट्राइबल्स हैं उनके कस्टम्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। अगर ये कस्टम्स उसी वक्त खत्म कर दिए गए होते तो फिर आज तक चलते कैसे। तो ऐसा नहीं है, जब भी आप कानून बनाते हो तो उसमें कुछ ट्राइब्स के जो कस्टम होते हैं उनको आप प्रोटेक्ट करके रखते हो, इग्नोर नहीं कर सकते आप उनको। इवन आज जो हम लोग क्या बोलते हैं इनको, उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा जो होती है, जिसमें श्री कृष्ण बलराम एंड उनकी बहन सुभद्रा की जो स्टैचूज रखे हुए हैं, वुडन स्टैचू, वो जनरली माना जाता है कि वो वहां कलिंग के ट्राइबल गॉड्स थे, बट इनको बाद में भक्ति मूवमेंट के टाइम एब्सॉर्ब कर लिया गया और कहा गया कि ये कृष्ण है, ऑलराइट। तो नॉन ट्राइबल प्रैक्टिसेस को भी हिंदुइज्म में एब्सॉर्ब कर लिया गया ओवर द टाइम, ओके। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बट हम बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वर बेस्ड ऑन वर्ना डिविजन, एब्सोल्युटली। अगर मूवीज में भी आपने देखा है, जैसे अगर कोई एक ब्राह्मण चोरी कर लेता है सपोज उस टाइम पे, तो उस पर एक छोटा सा फाइन लगा के छोड़ दिया जाएगा। बट सपोज कि किसी दलित ने, यानी कि किसी शूद्र ने अगर चोरी की है, तो उसकी सजा एम्पुटेशन से दी जाती थी, उसके हाथ काट दीजिए, ऑलराइट, या जुबान काट दीजिए, इस टाइप की। तो यस, वर्ना डिवीजन पे बेस्ड थे सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। एंड पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस, ओके, रीड केयरफुली, क्रिमिनल ऑफेंसेस नॉट सिविल। क्रिमिनल ऑफेंसेस वर गवर्न बाय आइडिया ऑफ टूथ एंड आई फॉर एन आई। हाँ, जैसे आज शारिया लॉ के अंडर होता है ना कुछ कंट्रीज में, कि वो पत्थर भी मारते हैं कई बार क्राइम के लिए, तो वैसे ही इंडिया में भी था उस वक्त, मॉडर्न टाइम में भी स्पेशली बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। मर्डर आपने किया है तो आपको भी डेथ सेंटेंस ही दिया जाएगा, एन आई फॉर एन आई, आप जो करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि आज क्या होता है, आप रेप कर रहे हो, आप उससे किसी की डेथ भी हो गई लड़की की, उसके बाद भी आपको सजा मिलेगी 7 साल या इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी, बट आपकी डेथ तो नहीं हो रही ना। तो डेथ फॉर डेथ, आई फॉर एन आई, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी और डी भी सही है।
हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए था आंसर में, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग पेयर बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल प्रेसाइडेड बाय महाकश्यप। अब पहले तो मैं आपको एक बार पूरे कीवर्ड रिकॉल करा देता हूँ जो मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट के लिए मैंने आपको कीवर्ड दिया था राम, राइट, दैट इज आर फॉर राजगृह, ए फॉर अजात शत्रु, एम फॉर महाकश्यप। और ये कब हुआ था? बुद्धा की डेथ के इमीडिएट बाद, दैट इज 483 बीसी में, राइट। एंड एम फॉर महाकश्यप, तो स्टेटमेंट ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑलराइट। सो दिस इज द करेक्ट मैच। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इट वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। इसके लिए मैंने आपको कीवर्ड दिया था विस्की, V for वैशाली, S for सबाकमी एंड K for कालाशोक। तो ये V for वैशाली यानी कि ये वैशाली में हुआ था, ना कि पाटलिपुत्रा में, तो स्टेटमेंट 2 मैचिंग हमारी हो जाएगी गलत, ऑलराइट। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसका कीवर्ड मैंने आपको दिया था पैट, PAT, P for पाटलिपुत्रा, A for अशोक एंड T for टिस्सा, दैट इज मोगालीपुर टिस्सा। और थर्ड काउंसिल में ही अभिधम पिटाका का कंपाइलेशन भी हुआ था, राइट। और सेकंड में क्या हुआ था? डिवीजन, स्थाविरवादिन्स एंड महासंघिकास में, ठीक है। और फर्स्ट में क्या हुआ था? कंपाइलेशन विनय पिटाका का अंडर उपाली, ऑलराइट। एंड एक और कौन सा हुआ था? सुत्त पिटाका अंडर आनंद, ठीक है। ये भी आपको याद होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पैट, तो पाटलिपुत्रा में हुआ अशोक की पैट्रोनेज में एंड टिस्सा की प्रेसिडेंटशिप में। और कंपाइलेशन हुआ यहाँ पे अभिधम पिटाका का। इस अभिधम को स्थाविरवादिन्स ने एक्सेप्ट किया कि यस इट इज थर्ड कैनोनिकल टेक्स्ट, जबकि महासंघिकास ने कहा नहीं, हम नहीं मानते, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमारे लिए दो ही टेक्स्ट हैं बस जो पहले हुए थे, राइट। बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल, फोर्थ का मैंने आपको कीवर्ड बताया था KVK, कृषि विज्ञान केंद्र। सो के फॉर कनिष्क की पैट्रोनेज में हुआ था, ऑलराइट। और अनदर के फॉर कश्मीर यानी कि कुंडल वन में, एंड वी फॉर वासुमित्र, वासुमित्र की प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। और ये कब हो रहा है? फर्स्ट सेंचुरी AD में, ऑलराइट। और सेकंड कब हुआ था? 100 साल बाद बुद्धा की डेथ के 383 में। और थर्ड वाला हुआ था अशोक के टाइम 250 BC में, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको याद कराए चले। अब फोर्थ वाले में क्या हुआ था? यहाँ पे डिवीजन हो जाता है महायान एंड हीनयान बुद्धिज्म में। हीनयान वालों को ज्वाइन कर लेते हैं पहले से जो स्थाविरवादी थे वो, महायान को ज्वाइन कर लेते हैं महासंघिकास, ऑलराइट। और फिर यहाँ पर जो भी डिबेट डिस्कशन जो भी हुए थे उन सबको कंपाइल किया गया अंडर विभाष शास्त्र, ऑलराइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड रॉन्ग, बाकी तीन करेक्ट, तो ऑप्शन बी, ऑलराइट। मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ इसके साथ साथ ही, और अगर फिर भी याद ना रहे तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि जितनी बार देखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत डेप्थ में किया है बुद्धिज्म। इस बार क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे। नाउ इन कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? इसको बॉक्स कर लो सबसे पहले। अबाउट बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुना। अब मैंने पढ़ाते टाइम ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम मैंने आपको कुछ स्कॉलर्स के नाम दिए थे कि आप इस पे खुद से सर्च कर लेना, बट मुझे 100% यकीन है कि आपने एक भी स्कॉलर पे सर्च नहीं किया होगा। चलो कोई नहीं, नागार्जुन का अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये कंटेम्प्ररी थे गौतमी पुत्र सतकर्णी के, ओके, यानी कि कहीं अराउंड 130 AD के आसपास जीवित रहे होंगे ये, ठीक है। और इन्होंने गौतम पुत्र सतकर्णी की मदद, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने एक मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्ट करवाई थी ब्रह्मगिरी में, ब्रह्मगिरी श्री पर्वत पे। अगर थोड़ा भी इंडिया का मैप पढ़ा है आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह में तो जानते होंगे श्री पर्वत कहाँ है। एनीवे नहीं भी जानते हो तो इतना तो पता होगा ही ना कि सतकर्णी रूल कहाँ कर रहे हैं। और सतकर्णी की मदद से इन्होंने अमरावती स्तूप को भी, अमरावती स्तूप को भी रिपेयर करवाया था, ठीक है। तो ये इनके बेसिक हैं। अब नागार्जुन की फिलॉसफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बात तो याद रहेगी ना कि ये बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे कौन जैन स्कॉलर कौन बुद्धिस्ट स्कॉलर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये तो याद रखना ही। इनकी फिलॉसफी थी मिडिल पाथ की, ओके। और इस मिडिल पाथ का सेंट्रल नोशन था इनका शून्यता,
अब यहाँ पे शून्यता का मतलब ये मत समझ लेना कि नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, इसका मतलब नॉन एक्सिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है लैक ऑफ ऑटोनमस एक्सिस्टेंस, लैक ऑफ ऑटोनमस एक्सिस्टेंस। ये इनकी फिलॉसफी का सेंट्रल कोर था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, हम इसको पढ़ने में क्वेश्चन भूल गए। एनीवे, नागार्जुन वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ सतवाहना किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ही प्रोपाउंडेड फिलॉसफी ऑफ माध्यमिका शून्यवाद, यस, एंड नागार्जुन कंक्लूडेड द थ्योरी ऑफ कॉजेशन इज इम्पॉसिबल, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ही इज रेफर्ड टू एज सेकंड बुद्धा बाय तिब्बतन एंड ईस्ट एशियन महायान ट्रेडिशन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑलराइट, तो ये याद रखिएगा नागार्जुन के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। With reference to religion and philosophy in ancient India, consider following statement. The Jains believe that the supernatural thing of universe can be traced back to 7 fundamental elements. ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। इनके अकॉर्डिंग सब कुछ 7 फंडामेंटल एलिमेंट से बना है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, देखिए याद रखना जरूरी नहीं है। जीव, अजीव, अस्तिक्य, बंध, संवरा, निर्जना एंड मोक्ष। राइट, कितने हो गए, 7 हो गए या, राइट। ओके, तो इन 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स पे पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। जरूरी नहीं है, बट यार कोई भरोसा नहीं यूपीएससी का आजकल, देख लेना पढ़ाया है तो। लाइक द चार्वाकास, जैन्स टू बिलीव इन दी वेदास बट दे डू नॉट एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। अब देखिए, मैंने आपको जब वो कराया था ना उस दिन टॉपिक आजीविकास वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि इन्हीं से फिर आगे चल के चार्वाकास निकलते हैं। चार्वाकास थोड़े मटेरियलिस्टिक टाइप के आदमी थे। ये कराऊंगा मैं भी आपको, हेटेरोडॉक्स एक्ट, वो लेक्चर बचा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मटेरियलिस्टिक टाइप के लोग थे, मीन्स ईट, ड्रिंक, मैरी, बस। राइट, ये उनकी फिलॉसफी थी। और जब मैंने आपको इनके बारे में बताया था उस दिन आजीविका के बारे में, तो मैंने आपको उसमें बोला भी था कि इवन ये भी वेदास को रिजेक्ट करते थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो हमसे कह रहा है, इस सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट पॉइंट, लाइक दी चार्वाकास जैन टू बिलीव इन वेदास, नहीं, न चार्वाकास करते थे ना जैन करते थे, ये वेदास में बिलीव नहीं करते थे, ये तो गलत हो गया। इसी स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, बट दे डू नॉट एडमिट द एक्जिस्टेंस ऑफ सोल, लाइक दी चार्वाकास जैन टू बिलीव इन वेदर बट दे, तो यार जैनिज्म तो सोल में बहुत ज्यादा विश्वास करा, वो तो ये कह रहा है कि इवन प्लांट्स में तक सोल होती है ना। ये स्टेटमेंट के दोनों ही पार्ट गलत हैं। स्टेटमेंट 3, बुद्ध स्ट्रांगली क्रिटिसाइज ब्लाइंड फेथ इन ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर लाइक वेदास, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बुद्धा का यही कहना था कि कोई भी स्क्रिप्चर, इवन वो कहते थे कि उनकी खुद की भी जो टीचिंग्स है ना, उसमें भी आप ब्लाइंड फेथ मत रखिए, ये सही नहीं है। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज करेक्ट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। आगे चलें। विद रेफरेंस टू जैन फिलोसफी इन एंशिएंट इंडिया, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैन फिलोसफी पे क्वेश्चन है। जैन फिलोसफी वो फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय तीर्थंकर अजीत नाथ, नहीं यार, ये तो अब तक तो इतना बेसिक तो शायद स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि जैनिज्म की जो फिलोसफी है वो दी है ऋषभ देव ने। ओके, इन्होंने दी है ये फिलोसफी जैनिज्म की। देयर वर 24 तीर्थंकर हु एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड जैन दर्शन, यस, और 24 खुद महावीर थे। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट जाएगा हमारा करेक्ट। Then 24th and the last Tirthankar named Vardhaman Mahavir gave great impetus to Jainism. Yes, Jainism बहुत पहले से था, लेकिन उसको impetus मिला था महावीर के टाइम पे, क्योंकि ओवरऑल श्रमणा मूवमेंट ने माहौल बना रखा था ना, एंटी ब्राह्मणिक, एंटी वैदिक प्रैक्टिसेस, उस तरह की। तो इस टाइम पे काफी बूस्ट मिला था जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों को। With reference to religious belief and practices of Jainism, consider the following statement. It laid emphasis on Vedic rituals for attainment of liberation. अब जरा एक बात सोचिए, अगर ये भी वैदिक रिचुअल्स को ही एम्फेसाइज कर रहा होता जैनिज्म, तो फिर वो कैसे इतना पॉपुलर होता। वो बात कर रहा है ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड ही, गॉड की बातें कर रहा है, वो लिबरेशन की बातें कर रहा है,
वो अदर वर्ल्डलीनेस की बातें भी कर रहा है, वो गॉड की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने को भी तैयार है, बट गॉड्स आर बिलो जैन। ओके, उनका मानना है कि गॉड होंगे लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जैसे दूसरे रिलीजन उन्हें मानते हैं। गॉड आर वर्दी बीइंग, मतलब वर्दी है कि हाँ आप इनको वर्शिप कीजिए, बट उस फॉर्म में नहीं मानते थे जैसे कि हम हिंदुइज्म में मानते हैं। Alright, so they laid emphasis on Vedic rituals. This statement is wrong. Jainism acknowledge existence of God. Yes, they acknowledge, but below Jains. Jains are at the top. Triratna vows of right conduct taken by Jains. नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। त्रिरत्न वोज नहीं है, त्रिरत्न मैंने आपको बताए थे। F for faith, action, knowledge, ये है हमारे त्रिरत्न। जो पंचरत्न थे या पंचव्रतास बोलते हैं जिनको हम, पंचव्रत, जिसमें से एक ब्रह्मचर्य था जो महावीर ने ऐड किया था, 4 पहले से थे, तो ये पंचव्रतास होते थे, इनको वोस कहा जाता था, त्रिरत्न को नहीं, पंचव्रतास को वोस कहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to doctrine of Jainism, consider following statement: The Panchvratas constitute a code of conduct for followers. हाँ, यही हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। पंचव्रतास आर एक्चुअली दी कोड ऑफ कंडक्ट। राइट, तो जो 23rd तीर्थंकार थे उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे। अब अगर आपने पुराने लेक्चर अच्छे से देखें, जरा मुझे एक बार बता दो यार कमेंट सेक्शन में कि कौन थे 23rd तीर्थंकार। और 24th थे महावीर। ओके, तो 5 में से एक जो था ब्रह्मचर्य, वो इन्होंने ऐड किया था। अरे 4 पहले से थे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। महावीर एडेड अहिंसा टू 5th डॉक्ट्रिन। अहिंसा नहीं, इन्होंने ब्रह्मचर्य ऐड किया था, अहिंसा पहले से था, मैंने आपको बताया था ना। अस्ते मतलब स्टील नहीं करना, ओके, नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना, और नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना, उसके बाद अहिंसा, ऑलराइट, और 5th वाला ब्रह्मचर्य। तो ये हो गए 5। ऑलराइट, इसमें से ब्रह्मचर्य ऐड किया था महावीर ने, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। दिगंबर्स बिलीव दैट विमेन कैन नॉट बी तीर्थंकार। ये बात सच है। अब देखिए, मैं एक बार ये मिटा देता हूं पहले। दिगंबर यानी कौन लोग हैं, सोचिए। कपड़े पहनने वाले या न्यूड वाले? न्यूड, राइट, क्योंकि वो स्काई यानी दिगम, दिग को ही अपना क्या मानते थे, कपड़े। ऑलराइट, कि वही उनके क्लोथ्स हैं। तो दिगंबर, अब देखिए मैं आई एम नॉट, मतलब मैं किसी को गलत कमेंट नहीं कर रहा, पर दिगंबर यानी न्यूड, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं ना कि ये शायद वुमेन्स को ज्यादा कंसिडर नहीं करते होंगे अपने उसमें, कि नहीं नहीं आप नहीं रह सकती। लेकिन श्वेतांबर जो थे, जो कपड़े व्हाइट पहन रहे हैं, ये कंसिडर करते थे कि मॉन्क्स विमेन भी हो सकती हैं, विमेन तीर्थंकार भी हो सकती हैं और मैन भी हो सकते हैं। राइट, इवन ये एग्जाम्पल भी देते हैं मल्लीनाथ का। ओके, दैट शी वॉज ए विमेन तीर्थंकार श्वेतांबर के अकॉर्डिंग। बट जो दिगंबर से वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप जो मल्ली कह रहे हैं ना, वो मल्ली विमेन नहीं है, वो मैन है, क्योंकि इनका मानना था कि विमेन हो ही नहीं सकती तीर्थंकार। राइट, सो दिगंबर्स बिलीव दैट विमेन कैन नॉट बी तीर्थंकार। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। श्वेतांबर मानते थे कि हो सकती हैं विमेन तीर्थंकार, दिगंबर नहीं मानते थे। मैंने सिर्फ उसको आपको याद रखने के लिए बोला है कि आप सोचिए दिगंबर यानी न्यूड, तो फिर वो ठीक नहीं लगता। Let's move on to next question. Which of the following factors can be attributed to spread of Jainism in South India? ये हम कर चुके हैं शायद ये क्वेश्चन पहले, चलिए देखते हैं। ब्राह्मणिकल रिलीजन वॉज वीक इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट ईयर एज जैन एस्थेटिक इन कर्नाटका, श्रवण बेलागोला जगह पर। ओके, माइग्रेशन ऑफ जैन्स टू साउथ अंडर लीडरशिप ऑफ स्तुलबाहु। नहीं, मैंने आपको बताया BCD, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, दिगंबर, ये सब कर्नाटका में चले गए। राइट, स्तुलबाहु तो मगध में रह गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। With reference to Jainism, which one of the following statement is incorrect? The early Jains adopted Prakrit to preach the doctrine. Prakrit, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि बुद्धिज्म, हमें पता है कि बुद्धिज्म
जो था वो प्रीच कर रहा है पाली लैंग्वेज में, जैन जो हैं वो प्रीच कर रहे हैं प्राकृत लैंग्वेज में। ऑलराइट, अगर याद रखने में दिक्कत होती है तो सोचिए, जैन छोटा वर्ड है वो बड़ी लैंग्वेज वाला ले रहा है, ठीक है, बुद्धिज्म बड़ा वर्ड है छोटी लैंग्वेज वाला ले रहा है, सिर्फ याद रखने के लिए। एंड हाँ, मैंने भी बॉक्स नहीं किया, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है हमसे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जैनिज्म कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि खैर आप लोगों का हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाना चाहूंगा उतना डिटेल में, लेकिन काफी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जो हमारी वो प्रकृति से ही निकली हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रकृति से ही आगे चल के निकली एक शुरासेनी लैंग्वेज, और यही आगे चल के बनी है मराठी। सिमिलरली कन्नड़ लैंग्वेज भी इसी से निकली है, प्रकृति से। ऑलराइट, so yes, it contributed to regional language. So second statement is also correct. Now Jainism made an attempt to mitigate the evils of Varna system. So that's right, क्योंकि बुद्धिज्म तो क्या फिर भी कहता था आपसे वो तो अपने मास्टर की परमिशन लेके आइए। अब वो तो शूद्र तो अधिकतर स्लेव ही थे ना, वो तो बाय बर्थ ही स्लेव थे। तो जैनिज्म इस मामले में थोड़ा ज्यादा लिबरल था कि नहीं, आपको जिसको भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है वो मॉन्क बन सकता है। So this statement is also correct. Jain art and architecture gradually declined after ancient times. So this is incorrect, क्योंकि डिक्लाइन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूँ तो आपने सुना भी होगा दिलवारा टेम्पल, ये जैन टेम्पल है माउंट आबू पे, राइट। उसी तरह से एक और जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है पलीतना में, ऐसा नहीं कि डिक्लाइन हुआ था आर्किटेक्चर। तो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। With reference to major events of the life of Gautam Buddha, consider following statements. Mahabhinishkarmana refers to departure of Buddha from his home. तो देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ क्योंकि मैंने शायद लेक्चर में नहीं बताया आपको। देखिए, बुद्ध के जो 5 मेजर इवेंट्स है ना, 5 मेजर इवेंट्स, क्या आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके नोट्स में नहीं होगा, उन्हें हम कहते हैं पंच कल्याण। अब इनकी सिंबल देखिए, सबसे पहले एलिफेंट। अगर आपने कभी सांची स्तूप या किसी भी स्तूप में देखा होगा ना गेटवे पे, तो आपको दिखेगा एक एलिफेंट, वो सिंबलाइज करता है बर्थ को। ठीक, दूसरा है हॉर्स। अब आप याद कीजिए, जब मैंने आपको स्टोरी बताई थी तो बुद्ध अपने चैरियटर को लेके हॉर्स से बाहर निकल गए थे ना अपने महल से सिचुएशन देखने में। तो हॉर्स मतलब है लिविंग होम, द राजघर सब कुछ त्याग के, लिविंग होम। इसी को कहते हैं महाविनिष्कर्मणा, कर्मणा या क्रमणा, सॉरी फॉर दी प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है हमारा पीपल लीफ। ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है एनलाइटनमेंट, क्योंकि वो उन्हें इसी ट्री के अंडर में हुआ था। ओके, और इसको हम कहते हैं संबोधि, बोधि ट्री से याद रख सकते हो। फिर आता है व्हील। अब अगर ये नहीं पता तो फिर आप हिंदुस्तान, मतलब छोड़ो, नहीं बोल रहा। चलिए, व्हील, व्हील सिंबलाइज करता है फर्स्ट सरमॉन जो इन्होंने दिया था, फर्स्ट टीचिंग अपनी स्पीच, ठीक है, फर्स्ट सरमॉन। इसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तना, धम्म चक्र प्रवर्तना। आई होप आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे होंगे, वरना लास्ट में बहुत अफसोस करोगे। एक लास्ट सिंबल हमें मिलता है लोटस या फीट कह लीजिए, ये दिखाता है डेथ। डेथ को कहते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ऑलराइट, तो ये इनके पंच कल्याण है, 5 मेजर इवेंट्स। महाविनिष्कर्मणा रेफर्स टू डिपार्चर ऑफ बुद्ध फ्रॉम हिज होम, सो मतलब हॉर्स, सो दैट्स राइट। धम्म चक्र प्रवर्तना रेफर्स टू बुद्धास एनलाइटनमेंट, नहीं, एनलाइटनमेंट तो संबोधि है। ओके, धम्म चक्र प्रवर्तना तो ये रेफर करता है फर्स्ट सरमॉन को। देन संबोधि रेफर्स टू फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, नहीं, ये सरमन को रेफर नहीं करता है, ये उनके एनलाइटनमेंट को रेफर करता है। एंड महापरिनिर्वाणा रेफर्स टू बुद्धास डेथ, तो यस, दैट इज करेक्ट। सो हमारा 14th का आंसर हो जाएगा 1 and 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी शायद क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिज्म।
महाविनिष्कर्मणा ऑफ बुद्ध इज रिप्रेजेंटेड बाय पीपल ट्री। और मैंने आपको ऊपर बताया महाविनिष्कर्मणा ये रेफर होना चाहिए हॉर्स से, ना कि पीपल ट्री से। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। बुद्धा अर्ज दैट वन शुड ओनली एडर टू हीज टीचिंग। नहीं, मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन बताया था कि वो कहते थे कि आप किसी भी एक चीज से जुड़ के मत रहिए, कुछ भी सेक्रेट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होता है, आप अपनी खुद की सोच डेवलप कीजिए। ऑलराइट, तो वो अपनी खुद की टीचिंग से भी पूरे टाइम एडर करने के लिए नहीं कहते थे। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बुद्ध recommended an eightfold path for elimination of human misery. So this statement is correct क्योंकि हमने देखा था अष्टांग मार्ग इन्होंने दिया था इसके लिए। Alright, so answer would be C. तो ये होते हैं हमारे 15 क्वेश्चन। अब 15 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग बोर हो जाओगे। चलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, बाकी ये 15 क्वेश्चन हम करेंगे अगले पार्ट में। तो थैंक यू फॉर दैट।